बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, असां जो शायरी दा पढ़े से कि शायरी क्या है, शायरी की डेफिनेशन और शोरा पढ़े से जदीद दौर दे असां ये साढ़े कुछ जदीद दौर दे शोरा शामिल हैं सिलेबस दे विच, जिन्हां दे बारे विच हिस्सा शायरी विच दो टाइप दा क्वेश्चन आखो आसी पेपर विच कि ये शायर दी हालात जिंदगी दे बारे च क्वेश्चन आसी वल शायर दी जेह्दे विच शायरी शामिल है उन्हें दे नज़मां वगैरह हैं और उन्हें दे उत्ते भी सवाल आसी कि उन्हें दा फनी फिक्री जायजा गिनो। तो हुण असां ये पहले सारे कोल शायर शामिल हैं सईं डॉक्टर नसरुल्ला खान नासिर, उन्हां दे हालात जिंदगी ये पढ़सूं। नसरुल्ला खान नासिर सईं गुरगेज बलोच हैं। गुरगेज उनकी कास्ट है, बलोच गुरगेज बलोच उनकी कास्ट है। गुरगेज बलोच हैं। वालिद सईं दा नाम सरदार गुल मोहम्मद खान बलोच है। वस्ती सरदार चाकर खान विच 3 फरवरी 1948 को जम्मे यानी पैदा हुए। इथां ही बस्ती दे विच पले समझे यानी इसी बस्ती में रहे, पले बढ़े। इब्तदाई तलीम इथां ही हासिल की। मैट्रिक दा इम्तिहान गौरमेंट HS इलाहाबाद तो पास किया। वल आला तलीम हासिल करन किते बहावलपुर विच आ गए। इथां SE कॉलेज बहावलपुर तो FA ते BA दा इम्तिहान इजाजी नंबरां नाल पास किया। वल MA उर्दू दा इम्तिहान गौरमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान दे तवसुत नाल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तो पास किया। 1994 विच बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान तो PhD दी डिग्री हासिल की। इन्हां दे मकाले दा नाम है सराइकी शायरी दे 1000 साल। ई मकाले को सराइकी अदबी बोर्ड मुल्तान सराइकी शायरी दे इर्तका दे नाम नाल छापे। ठीक है, और ये हुण तक दस्सिया गया ई पैराग्राफ के सईं डॉक्टर नसरुल्ला खान नासिर जेह्ड़े न वो गुरगेज बलोच हन और सरदार गुल मोहम्मद खान दे बेटे हन। वस्ती सरदार चाकर खान दे 3 फरवरी 1948 को यानी 3 फरवरी 1948 को जम्मे पैदा हुए और उथें ही बल्ले बड़े उस बस्ती यानी कि परवरिश हासिल की थी और परवरिश पाती है। और वल मैट्रिक का इम्तिहान HS कॉलेज इलाहाबाद तो पास किया। आला तलीम वास्ते बहावलपुर है, इतना उन्होंने SC कॉलेज चूँ और SC कॉलेज विच उन्होंने क्या किया कि FA और BA का इम्तिहान बड़े आला नंबर नाल हासिल किया। वल MA किते MA उर्दू किया गौरमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान तो उनके बाद PhD भी इतों बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तो की और सराइकी शायरी दे 1000 साल यानी इन्हें मकाले दा थीसिस दा नेम है और जेड़ा कि हुण उनका नाम सराइकी अदबी बोर्ड ने रख दिते सराइकी शायरी दा इर्तिका। नेक्स्ट पैराग्राफ है 1975 विच रेडियो पाकिस्तान विच मुलाजमत की थी यानी रेडियो पाकिस्तान दे विच कम किया। 1978 विच शादी की। 1900 जेड़ा उन्होंने 86 विच रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर दे सीनियर प्रोड्यूसर बने। शायरी दा शौक शुरू तो हा यानी ज़माना तालिब इल्मी विच शायरी करदे हन। इन्हां दे सराइकी कलाम दा पहला मजमुआ ओए होए दे नाम नाल छपिया। इन्होंने सराइकी कलाम जो लिखा सबसे पहला जो इनकी सराइकी का मजमुआ या बुक कह लें जो छप के आई उसका नाम था ओए होए। इस नाम से छपा। इन्होंने अपनी शायरी विच समाज ते वसेब दी महरूमी दी अक्कासी की है। अब नसरुल्ला खान नासिर ने जिहड़ी शायरी की है उनदे विच अपने समाज दी अपनी कम्यूनिटी अपनी सोसाइटी दी वसेब दी महरूमी की अक्कासी की है कि उनका वसेब उनका इलाका उनकी बस्ती जो है जिस महरूमी से गुजर रही है, जिन जिन चीज़ों से महरूम है गरीब तबका, उन चीज़ों का बयान किया है अपनी शायरी में। ये सोहने उच्चे लंबे अते अच्छे इखलाक के मालिक हैं और उन्होंने जोड़ा 1982 विच सिंगापुर तो रेडियाई प्रोग्राम पेश करते इनाम किया। अब सिंगापुर तो रेडियाई प्रोग्राम यानी पेश करके उनको इनाम भी किया। उतना के जो प्रोग्राम पेश किए ने इन्होंने अपनी काबिलियत की वजह तो बहुत सारे इनाम किए, बहुत सारे इनाम भी लिए उन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पर। और 1982 विच प्रोग्राम के हवाले नाल हाजियां नाल सऊदी अरब गए। अब प्रोग्राम के हवाले से ये सऊदी अरब भी गए हाजियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच 1990 विच पाकिस्तानी हॉकी टीम नाल नशरियात के सिलसिले विच गए। अब ये रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता जो थे नशरियात के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भी गए पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ
ये बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं, यानी उन्होंने नज़म लिखी है ज़्यादातर। कुछ गज़लां ते डोड़े भी लिखे हैं, यानी कुछ गज़लें और डोड़े भी लिखे हैं। इन्हां दियां गज़लां ते अंदर अब यानी कि इन्हां दी जिहड़े गज़लां हैं उन्हां दी क्या है कि उन्हां दे अंदर तजर्बियां दी गहराई मिलती है। इन्होंने गज़लों में बड़े तजर्बे किए हैं गहराई से। नासिर सईं पहले सराइकी शायर हैं जिन्हें बाकायदगी नाल ते पूरी तवज्जो नाल जदीद सराइकी नज़म को इजहार का जरिया बनाए, यानी इजहार का जरिया बनाया। वक्त के तकाजा को सामने रखते ख़ासकर वसेब को ओढ़र नहीं थी वंडिता। यानी अब इन्होंने जो शायरी की है, शायरी में इन्होंने बड़ी जो है दिल की गहराइयों से शायरी की है। और क्या है कि और इन्होंने नासिर साहब ने अपनी शायरी के अंदर वसेब की महरूमियों का जिक्र किया है और अपनी जदीद सराइकी नज़म को इजहार का ज़रिया बनाया है। और जो वक्त के तकाज़े थे, उस वक्त जो माशरे में महरूमियाँ थीं और जो ज़्यादतियाँ चल रही थीं, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने पोइट्री में पेश किया। और जो वक्त का तकाज़ा था, जो उस वक्त की ज़रूरतें थी, उन्होंने ख़ास कर उस वसेब को ओढ़र नहीं थी वंडिता, यानी नज़रों से ओझल, ओढ़र कहते हैं नज़रों से ओझल नहीं होने दिया कि जो लोगों की ज़रूरतें थी, महरूमियाँ थी, ज़्यादतियाँ थी, उन्होंने उनको नज़रअंदाज नहीं किया, अपनी शायरी में बयान किया है। बकौल नासिर से अब नासिर साहब के बकौल मेरे सराइकी वसेब ते मेरे अंदर पै दुख दी तर्जमानी मेरा अपना फ़न है। अब ये उनकी कोटेशन है, उनके कहे हुए वर्ड्स हैं कि मेरे सराइकी वसेब ते, यानी मेरे सराइकी वसेब ते मेरे अंदर पै दुख, यानी मेरे अंदर पड़े हुए दुख जो है वो तर्जमानी मेरा अपना फ़न है। मेरे दुखों की और मेरे वसेब की जो तर्जमानी मेरी पोइट्री से हो रही है वो मेरा फ़न है, मेरा आर्ट है। अच्छा, अब उनकी जो है देखिए वर्ड है लाहियाँ, यानी पूरे करण हसां चांदी दा वजनी जेवर। उनकी पोइट्री में से वर्डिंग के कुछ दिए हुए हैं, आगे वो पढ़ेंगे। इनके जो मीनिंग हैं वो दिए हुए हैं। अब इनका जो है अब इनका नेक्स्ट है कि ये मेरे वो पेज डबल हो गया था हमारा, तो नो इश्यूज़, अगले पेज पे आ गए थे हम। ये है कि इतना किरसा पढ़ते पे कि मेरे सराइकी वसेब ते मेरे अंदर पै दुख दी तर्जमानी मेरा एक अपना फ़न है। यानी कि मेरे अंदर जो दुख है वो मेरे जो है वसेब की और मेरे दुख की तर्जमानी मेरी पोइट्री करती है। अपनी एक मेरी सुजान है, ये एक एहसास इंसान हिंद ते इन्हां दे अंदर प्यार, हमदर्दी, उन्स ते आला इखलाक दा बेअमीक खजाना, बेबहा खजाना है। क्या है कि वो कहता है कि मेरी जो है ये एक एहसास है, पोइट्री जो है इंसान के अंदर एक एहसास है जो प्यार का, हमदर्दी का, उन्स का, आला इखलाक का जो है ये ख़जाना है। और ये बेअमीक ख़जाना है इखलाक का, हमदर्दी का, एहसास का। जिस इंसान के अंदर आपको सुना होगा कि शायर हजरात जो होते हैं बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास होते हैं, चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं और बहुत करीब से महसूस करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक इंसान के अंदर एहसास ही तो है, प्यार है, हमदर्दी है, उन्स है, इखलाक है। ये बेबहा ख़जाना इंसान के अंदर है अगर, तो वो शायर बनता है। और शायरी जो है वो इंसान के इन जज्बों को, एहसासात को जो है वो बयान करती है कि शायर क्या महसूस कर रहा है, उसके अंदर क्या जज्बा है, तो वो उसको शायरी के ज़रिए बयान करता है। जे कुछ शायरी दे नाल बाहर कढ़ें दें, यानी इंसान के अंदर प्यार है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, इखलाक का एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है उसके अंदर, शायर के अंदर, जे को यानी जिसको वो शायरी के ज़रिए बाहर निकालता है, अपने उस प्यार को, हमदर्दी को बाहर निकालता है शायरी के ज़रिए। इन्हों को अपने वसेब नाल बहुत मोहब्बत है, अपने वसेब से बहुत मोहब्बत है इनको। आदिन यानी वो कहते हैं मेरे सारे लफ्ज़ हिन तरका, ठीक है, बर्क वसेब वेस वसेब दा। वादन के मेरा जेड़े सारे लफ्ज़ हैं वो तरका हैं, मेरा एक सरमाया है वसेब दा। और मेरा अपनी सराइकी शायरी में रूहानी बुजुर्गों को भी दिली अकीदत नाल पेश किए ने। अब इन्होंने अपनी शायरी में जो है वो रूहानी बुजुर्गों को, हमारे जो ये पीर वगैरह हैं, रूहानी बुजुर्ग हैं, इनको भी उन्होंने जो है शायरी में इनका ज़िक्र किया है और बड़ी दिली अकीदत से इनको इनके जो है पेश किया है। इनको अपनी शायरी में शहबाज कलंदर का जिक्र है, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सचल सरमस्त ते चन्नन पीर ते ख्वाजा गुलाम फरीद सईं दे हवाले नाल शायरी दे विच देने। अब इन्होंने इन बुजुर्ग, इन हस्तियों का जिक्र भी अपनी शायरी में किया है। ख्वाजा सईं नाल अकीदत का इजहार इन तरह करें, यानी अब उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद के साथ अपने जो मोहब्बत का इजहार किया है अपनी शायरी में, वो उनके इस शेर से जो है वो वाज़ेह होती है। मेरे ख्वाजा पीर फरीदन
तेरे बोल मिठे मिसरी वांगों, तेरे शेर मिठे माखी वांगों। अब कहते हैं कि मेरे ख्वाजा पीर फरीदन, कहते हैं मेरे ख्वाजा पीर फरीद को फरीदन कह दिया है। तेरे बोल मिठे, यानी तेरे यानी तुम्हारे बोल जो हैं वो मिठे हैं मिस्री वांगू, यानी जो हम निशरी जिसको कहते हैं, मिस्री भी लोग कहते हैं, यानी उस तरह से मीठे हैं। तेरे शेर मिठे माखी वांगू, यानी जो आपने शायरी की है वो ऐसे मीठी है जैसे माखी यानी शहद मीठी होती है, वैसे आपके जो शेर हैं मीठे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद भी आपने पढ़ा है, वो भी शायर थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनकी शायरी भी हमने पढ़ी है थर्ड ईयर में। तो बता रहे हैं कि ख्वाजा फरीद के जो बोल हैं वो मीठे हैं मिस्री की तरह, और उनके शेर शहद की तरह मीठे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं हमें इसकी ज़िंदगी के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि शायरी दे अंदर रोही नाल भी प्यार करेंदे और सियासत के हवाले नाल भी शायरी करेंदे। सियासत के हवाले से भी शायरी की है, रोही के हवाले भी दिए हैं उन्होंने, रोही से भी मोहब्बत है, उसके ऊपर भी उन्होंने शायरी की है। लोगों के अंदर बेदारी का जज्बा पैदा करें। अब लोगों के अंदर बेदारी का जज्बा पैदा कर रहे हैं, जो गरीब महकूम लोगों के नौकर बने हुए हैं उनको झंझोड़ रहे हैं, जो दूसरों के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनको झंझोड़ते हैं कि अपने अंदर जज्बा पैदा करो, बेदार हो जाओ, जाग जाओ, अपना हक हासिल करो और जिंदा दिली से सर उठा के जियो। ये पुख्ता शायर हैं, बड़े मजबूत शायर हैं। आज़ाद नज़म विच मौसीकियत दा उभरण औखा है, ठीक है ना। आज़ाद शायरी दे विच मौसीकी पाई वने तो बड़ा औखा काम है। ये क्या है, शायर दा कमाल होंदे कि आज़ाद नज़म लिखदा पिया हो और उसके अंदर एक मौसीकी हो, लय हो, एक तरतीब हो, एक सुर हो लफ्ज़ों में, तो वो क्या है, उसका उभरना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कोई बाकमाल शायर करता है ऐसा। इनकी शायरी में, इनकी आज़ाद नज़मों में भी मौसीकी पाई जाती है। लेकिन नसरुल्लाह खान नासिर सई ने एक काम खूबी नाल अंजाम देते, बड़ी खूबी से ये काम अंजाम किया है कि इनकी शायरी, इनकी खास तौर पर आज़ाद नज़मों के अंदर मौसीकियत पाई जाती है। इन्हां दियाँ आज़ाद नज़मां लंबियां भी हैं ते छोटियां भी हैं। अब इन्होंने जो आज़ाद नज़में लिखी हैं, लंबी भी लिखी हैं, छोटी छोटी भी लिखी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के सराइकी बोली का जिक्र भी शायरी विच करेंदे। सराइकी लोली का जिक्र, सॉरी बोली नहीं, लोली, जो माँ अपने बच्चे को लोरियाँ सुनाती है, जिसे लोरी भी कहते हैं, लोली भी कहते हैं, तो वो है लोरी, मतलब उर्दू में लोरी कहते हैं, सराइकी में लोली। कि सराइकी लोरियाँ का जिक्र भी शायरी विच करेंदे। नसरी नज़मां को भी शायरी विच घिन आइन। अब नसरी नज़में भी शायरी में की हैं, लोरियाँ भी लिखी हैं। इन्होंने जितनी भी शायरी की थी ये सारी दी सारी बहुत सोहनी की थी, यानी सारी शायरी उन्होंने बड़ी खूबसूरत की है। और हाँ जी, और ये कि ये अंदर दी गाल को शायरी के जरिए बाहर कढ़े ने। अब नसरुल्लाह खान नासिर दी ये खसूसियत कि इन्हां दे अंदर जिहड़ी गाल है, इन्हां दे मन विच, इन्हां दे दिल विच जिहड़ी गाल है, उनको वो शायरी के जरिए बाहर कढ़े ने। यानी शायरी के जरिए अपने अंदर दा कथारसिस करें, अपने अंदर दे दुख दर्द को जोड़ा है शायरी के जरिए बाहर कढ़े ने, अंदर दी प्यार मुहब्बत को शायरी के जरिए बाहर कढ़े ने। यानी शायर लिख नज़में लिख के अपना इजहार करते हैं। इन्हां दी शायरी बहु ही दिल छेकवें ते साफ़ सुथरी ते चंगी है। यानी इन्हां दी शायरी जिहड़ी है बहु दिल छेकवीं, यानी दिल को खींचने वाली, यानी अट्रैक्टिव है और साफ़ सुथरी ते चंगी है, यानी बहुत अच्छी है, ठीक है। डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर सई दी नज़म, हुण असां उन्हां दे हालात ज़िंदगी पढ़ गए से हुण उन्हां दी नज़म जिहड़ी है वो असां पढ़सूं सिलेबस दे विच जिहड़ी सारे कोल है शामिल। पानी दी कंध, पानी आपको पता है, दी कंध कहते हैं दीवार को, यानी पानी की दीवार है। ये उन्हां दी नज़म है, सारे सिलेबस विच शामिल है, पढ़सूं। मेरी भूरी मंझ सुई तां, वो कहते हैं कि मेरी भूरी मंझ, आपको मंझ कहते हैं भैंस को। आपको पता है कि जो है भूरी भैंसें जो है काली भी होती हैं, भूरियाँ भी होती हैं। और कहते हैं मेरी भूरी मंझ सुई था, यानी मेरी भूरी जो है ब्राउन कलर की भैंस जो है वो सुई, यानी उसने बचा दिया। पहले ऐसा एक रीडिंग कर देंगे से नज़म दी वाले ने मुश्किल अल्फाज डिस्कस करे सूँ। मेरी भूरी मंझ सुई था सब तो पहले ऊंदे घर विच, नारे नाल भरी हुई थाली, अम्मा पठे आख ते ऊंदे कोल पुचायूं, ऊंदा अब्बा मेडी हट्टी ते तमाखू घिनण आवे, तां मैं जान उड़ांदा तोला,
ओ मेरियां खजियां तू गाचे कढे तां भी मैं कुछ ना बोलां। ऊं हत्थां ते मेहंदी लाती लावां लधिया गल विच हसियां पैरें विच रमझोलियां बधियां। डोली चढ़ते अपड़े बनरे नाल सिधाणी मैं चुपचाप उंदी डोली को मूंढा दिता। सादिक वादा घेरा टपायुम पार दिपारों उंदे बाजू अज तई वल उरवार न आयो। ज़बरदस्त शायरी, बड़ी ज़बरदस्त नज़्म है इनकी। अब है कि मुश्किल अल्फाज इतना डिस्कस कर गिनूँ एक दफ़ा इदी सा थोड़ी जी नाल तशरीह करूँ लाइन टू लाइन। मेरी भूरी मंझ सुई ता यानी मेरी भूरी ब्राउन कलर की मंझ यानी भैंस सुई यानी बच्चा दिया उसने ता यानी तो फिर सब तो पहले उंदे घर में यानी सबसे पहले उसके घर में यानी मैंने जब भैंस बच्चा दिया तो सबसे पहले मैंने उसके घर में नारे नाल भरी हुई थाली। नारा आपको कहते हैं, नारा कहते हैं कि जो भैंस बच्चा देती है और उसका जो पहला पहला दूध होता है वो उसको हम पकाते हैं तो वो पुटकियाँ सी बनती हैं, उसको वैसे सराइकी में नारा कहते हैं। आप लोग पता नहीं उसको शायद कुछ लोग डिफरेंट नाम देते होंगे। बहरहाल नारा आप समझ चुके होंगे कि भैंस जब बच्चा देती है उसका जो फर्स्ट 1-2 डेज़ का जो दूध होता है वो जो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है उसके अंदर वो ब्राउन टाइप वो ऐसे गुठलियाँ टाइप बन जाता है, उसके हलवा टाइप भी बना देते हैं लोग, तो उसको कहते हैं नारा। यानी नारे नाल भरी हुई थाली प्लेट को कहते हैं। अम्मा पठे यानी अम्मी ने पठे का मतलब भेजा है। आख ते ऊंदे कोल पुचायूं यानी कि आख यानी कह आखते यानी कह के ऊंदे कोल पुचायूं यानी उसके पास पुचायूं यानी कि पहुंचा दिया। ठीक है। और इन शेर के जो है इन लाइनों में वो क्या कह रहा है कि मेरी जब भैंस ने बच्चा दिया और सबसे पहले मैंने उसके घर में नारे की भरी हुई प्लेट भेजी ये कहकर कि अम्मा ने मुझे भेजा है ये देकर। हालांकि अम्मा ने नहीं भेजा, वो अपनी मर्ज़ी से दिल से वो प्लेट भरी हुई नारे की लेके अपनी महबूबा के घर गया है और देने, और वहाँ उसके घर जाके जब दिया है तो ये तो नहीं कहा होगा उसके घर उसके माँ बाप के सामने कि ये मैं लेके आया हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो वहाँ उसने ये शो किया कि मेरी अम्मा ने भेजा है। अब मतलब वो ये शायर कह रहा है कि अपनी महबूबा से मोहब्बत शो कर रहा है। देहातों के अंदर और सौगातें तो इतनी नहीं होती एक दूसरे के घर भेजने की, तो क्या है कि जब कोई भैंस वगैरह बच्चा दे देती है वो नारा जो होता है वो एक किस्म की सौगात होती है, उसको पका के हम एक दूसरे के घर सौगात के तौर पर गिफ्ट के तौर पर भी भेजते हैं और लोग पसंद भी करते हैं इस नारे को। तो वो कहता है कि ये जो एक सौगात थी तो मैं ये अपनी महबूबा के घर सबसे पहले मैंने किसी और के घर देने नहीं गया। हम कहते हैं ना, हम कोई चीज़ बांटते हैं, कोई खाना पके, कोई स्पेशल चीज़ पके, कोई ईद बारात कुछ भी हो, तो हम सबसे पहले उसके घर जाके देना पसंद करते हैं जो हमारा महबूब, जो हमें प्यारे होते हैं। बेशक वो हमारे रिलेटिव हो, चाचू मामू का घर हो, ताया फूफी किसी का घर हो या कोई महबूब का घर हो, तो हम सबसे पहले कहते हैं अम्मी मुझे दो, मैं पहले उसके घर दे के आती हूँ, दे के आता हूँ। तो ये एक इंसान की दिली मोहब्बत और लगाव है। तो वो अपनी मोहब्बत को बता रहा है कि मैंने अपने इस नारे की भरी हुई प्लेट को सबसे पहले अपने महबूब के घर दे के आया हूँ, और ये झूठ बोल के कि अम्मा ने भेजा है। ऊंदा अब्बा मेरी हट्टी ते तमाखू घिनण आवे यानी उसका अब्बा मेरी हट्टी यानी मेरी दुकान, हट्टी कहते हैं दुकान को, ते तमाखू घिनण आवे, तमाखू यानी हुक्के का तमाखू, घिनण लेने आवे यानी तमाखू लेने आए। तो मैं जान उड़ांदा तोला यानी तो मैं जान यानी मैं जान बूझ के उड़ांदा यानी ऊपर तोल देता हूँ, इजाफी होता है ना। दुकानदार जब सौदा तोलता है या तो कम तोलता है या ज़्यादा तोलता है, तो वादे कि मैं उसका अब्बा जब मेरी दुकान पर तंबाकू लेने आता था तो मैं ज़्यादा तोल देता था यानी ऊपर इजाफी तोल देता था। वो मेरियां खजियां तू गाचे कड्डे, गाचे कहते हैं कि वो एक जो है हमारी खजूर होती है, खजूर का दरख्त होता है, वो खजियाँ कहते हैं खजूर के दरख्त को। तो गाचे कट्ठे यानी नरम खजूर की छड़ियाँ होती हैं जिससे मुख्तलिफ हम चीज़ें बनाते हैं, छाबियाँ वगैरह, बर्छे, ये वो, तो वो होती है नरम, जो एक छड़ी होती है उसको कहते हैं गाचा।
कहते मेरी खजियाँ तो गाचे कढ़े निकाले छड़ियों से वो तोड़ के ले जाए, ता मैं भी कुछ ना बोलना। तो तब भी कहते हैं मैं कुछ ना बोलूँ, यानी उसका बाप तंबाकू लेने आए, मैं ज़्यादा दे दूँ, वो मेरी खजूरों से आके वो नरम छड़ियाँ निकाल के ले जाए, बड़ी कीमती होती है, अगर वो निकाल ली जाए तो फिर खजूर फल भी नहीं देती। तो वो कहते हैं मेरी वो खजूर वो ज़ाया करता रहता है, यानी वो इस तरह की कीमती चीज़ भी उससे निकाल के ले जाता है, तब भी मैं कुछ नहीं बोलता। तो ऊँ हटाते मेहंदी लाती, यह कहते हैं कि ऊँ हटाते, यानी अब वो अपनी महबूबा का जिक्र कर रहा है, यानी उसने हथाते यानी हाथों पे मेहंदी लाती, यानी मेहंदी लगाई, लावा लदिया। लावा कहते हैं कि सराइकी के अंदर जो है घूंघट निकाल के जो कुछ रस्में रीतें पूरी की जाती हैं शादी के वक्त, दूल्हा दुल्हन को आपस में जो टकरें दी जाती हैं उसको लावा कहते हैं। यानी उसने हाथों पे मेहंदी लगाई, लावा भी लद्दा, यानी उसने दूल्हे के साथ अपना वो जो है वो रस्में भी निभाई पूरी। गल विच हंसियाँ, पैरी विच रमझोलियाँ बद्धियाँ। वो कहते हैं कि उसने हाथों पे जो क्या है गल विच हंसी कहते हैं वो जेवर है चांदी का जो गले में पहना जाता है, यानी दुल्हन के जेवरात हैं। पैरों में रमझोलियाँ यानी जैसे पाजेब टाइप होती है, इस तरह बद्धियाँ यानी बांधी। यानी उसने गले में हंसी भी डाल ली, यानी गले का जेवर भी पहना, पाँव में पजेब भी पहन लिए। डोली चढ़ते अपने बनरे नाल सिधानी, यानी कि डोली चढ़ के अपने बनरे दूल्हे को कहते हैं नाल सिधानी, यानी उसके साथ चल दी। मैं चुपचाप ऊँधी डोली को मूढ़ा चलिता, वादे मैं चुपचाप, मैं कुछ भी ना बोला, यानी अब महबूबा की शादी होते हुए देखना एक बहुत बड़ी अजियत की बात है। कहते मैं चुपचाप ऊँधी यानी उसकी डोली को मूढ़ा चलिता, मूढ़ा कहते कंधा, यानी मैंने भी उसकी डोली को कंधा दिया। जब डोली उठाते थे तो तब भी दो लोग कंधा देते हैं, आगे भी लोग उठाते हैं पीछे भी, तो वो कहते मैंने भी कंधे पे उसकी डोली उठाई। सादिक वादा घेर टपायूम, सादिक वाह यानी वहाँ कोई इलाका होगा उसका, घेर टपायूम यानी जो भी वहाँ पर एक खाला कसी कुछ भी होगा, यानी वो वादिन वो टपायूम यानी उसको भी मैंने क्रॉस करवाया, यानी डोली उठा के वो मैंने जो एक खाला था जो वो भी उसको मैंने क्रॉस करवाया। सादिक वाह यानी कोई इलाका होगा, जैसे किसी बस्ती इलाके का नेम होता है चक वगैरह का, इस तरह यानी मैंने वो भी क्रॉस करवाया। पार दे पारों ऊंधे बाजू, यानी जब मैं वो खाला हो गया या छोटा नहर हो गई इस तरह की कोई, तो जो मैंने वो उसे क्रॉस करवाई, यानी पार दे पारों, पार कहते हैं यानी उसको पार करके दूसरी साइड पे चले जाना, यानी उस ऊँधे पार दे पारों, यानी उसको पार करके जब मैं परली साइड पे चला गया, ऊँधे बाजू यानी उसके बगैर, आज तई वल ना उर्वार ना आयम, यानी फिर मैं आज तक वापस उस उर्वार कहते हैं वापस उसी जगह पे, मतलब एक दरिया का नहर है, यानी इस एक साइड पे हैं, जब हम उसको पार करके क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो उसको पार कहते हैं। फिर वापस अगर उसी साइड पे जहाँ पहले थे घर है हमारे कुछ, हम वापस उधर आए तो उसे कहते हैं उर्वार, यानी उरली साइड और परली साइड, इस तरह। यानी कहते हैं जब मैंने उसको ये क्रॉस करवाया तो फिर उसके बगैर मैं वापस उर्वार ना आया, यानी मैं फिर वापस अपनी बस्ती अपने इलाके में दोबारा कभी नहीं आया, यानी उसकी शादी के बाद मैं वो इलाका बस्ती ही छोड़ के चला गया, मैं दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आया। मुश्किल अल्फाज दे ये असां लफ्जी तर्जुमा किते से हुण इथां के मीनिंग भी दिते खड़े तेरे सामने हैं। उथां के कंध मतलब दीवार, पानी दी कंध मतलब जिमें यानी कंध दीवार, भूरी जेड़ा मतलब खसकी कलर की, मतलब के ब्राउन कलर की, मंझ भैंस, सुई यानी फल जाया बच्चा उसका पैदा हुआ, तां यानी वल ऊँधे घर महबूब के घर, नारे नाल यानी पहले खीर नाल, पहले दिन का खीर दूध होता है खीर कहते हैं दूध को, थाली बर्तन बनाए यानी प्लेट, पठिए यानी दिते भेजे माने, पुचायूम दे के आयूम यानी दे आया, अब्बा वालिद, हट्टी दुकान, तंबाकू, जान यानी जानबूझ के खुद, उड़ांदा ज़्यादा, तोला वज़न करना, गाचे कढ़न यानी कूली छड़ी कपड़, नरम छड़ी होती है जिसके बिल्कुल वाइट कलर के पत्ते होते हैं, एक तो ग्रीन पत्ते होते हैं छड़ी के, एक बिल्कुल वाइट होते हैं, ठीक है, जिसकी छाबियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और इस तरह के हाथ वाले पंखे बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। उनको आदन नरम वाइट कलर की छड़ी जो होती है उसको कहते हैं गाचा। मेहंदी यानी मेहंदी, लावा परनी में दे रिवाज, यानी कि परनी में आदन रुखसती शादी वक्त के जो रस्म व रिवाज होते हैं। लाइयाँ पूरे करण, हंसियाँ चांदी दा वजनी जेवर जेड़ा खवातीन गल विच पहनने यानी खवातीन गले में डालती हैं, डोली हवाले यानी कि डोली में बिठा के हम दूसरे के हवाले कर देते हैं, सिधाई या सिधानी यानी चली गई दूल्हे के साथ, बनरे नाल घोट नाल दूल्हे नाल,
घेर नहर को अबूर करें। देखें ना, सादिक वादा घेर टपायुम, सादिक वा इलाके का नाम है, घेर मतलब नहर को अबूर करना। सादिक वा यानी सादिक वा इलाके की एक नहर थी, उसको उसने अबूर करवाया। बाझूं बगैर, तई तक। अब ये है मरकज़ी ख्याल इस नज़म का। ई नज़म दा मरकज़ी ख्याल महबूब नाल आखिरी वक्त दावी वफा करन है। ए भाई गाले कि महबूब जवाब देवे ना देवे, क्योंकि ये सब कुछ महबूब ते मुनहसर होंदे। इवें ही सही यानी ऐसे ही सही नसरुल्लाह खान नासिर साकू महबूब नाल वफा करें हुए नज़र दें। यानी इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि महबूब नाल मोहब्बत करो और आखिरी दम तक वफा करो, मोहब्बत करो। ये नहीं कि उसकी वक्ती मोहब्बत झूठी मोहब्बत हो। अगर आपने किसी से मोहब्बत की है, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, उसके साथ वफा जो है वो आखिरी दम तक करते रहो। ये बई गाल है, यानी ये और बात है कि महबूब जवाब देवे न दे, यानी आगे महबूब वफा करे ना करे, वो आपको जवाब दे ना दे, क्योंकि ये सब महबूब के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपने मोहब्बत की है ना, आपके महबूब ने आपसे मोहब्बत की है या नहीं की, वो आपको रिस्पॉन्स दे या ना दे, मोहब्बत तो आपने की है ना, तो आप उसके साथ वफा करें, चाहे वो आपके साथ वफा करे ना करे, ये उस पर डिपेंड करता है। और इसी तरह से नसरुल्लाह खान साकूं महबूब नाल वफा करें दो नज़र दिन, यानी नसरुल्लाह खान नासिर ने भी अपने महबूब से मोहब्बत की किसी से और बेइंतहा की, और उसके साथ वफा भी निभाई। और वफा क्या क्या निभाई कि वो उसके घर हर चीज़ सौगात गिफ्ट पहले दे आते थे। उसके बाप के साथ उनने कैसे जो है वो लीनियंट थे, उसको ज़्यादा वज़न तंबाकू तोल के देते थे, और उसका वालिद जो है वो छड़ियाँ भी निकाल के ले जाता था, कुछ नहीं कहना। और सबसे बड़ी अज़ियतनाक चीज़ क्या है कि महबूब के साथ उसकी शादी ना हुई और कहीं और हो गई, और वो उसने अपने महबूब को बनता संवरता हुआ देखा अपनी आंखों से, और उसकी डोली को इवन दो कंधा भी दिया और उसे नहर अबूर करवाई। फिर उस दिन के बाद वापस लौट कर कभी भी नहीं आया उस इलाके में। उसने वो इलाका बस्ती ही हमेशा के लिए छोड़ दी कि जिसमें महबूब ही ना हो तो उस बस्ती उस इलाके में रहने का फ़ायदा ही नहीं। ये नसरुल्लाह खान नासिर पैगाम दे रहे हैं मोहब्बत का। अब तशरीह है, ई नज़म दे अंदर असां देते हैं कि नसरुल्लाह खान सही को वफ़ादार किरदार दे हवाले नाल नज़र देनी, यानी वो वफ़ा करते हुए हमें नज़र आते हैं। उन्होंने नाल आस ते उम्मीद को भी सहारा बने दें, यानी इंसान को आस और उम्मीद होनी चाहिए, वो उसको भी सहारा बनाते हैं। ये नज़म दे विच गाल दा बयान भी है, इंसान वो है जड़ा मेहनत लगन कोशिश ते जदोजहद को अपना शुआर बना गिंदे। यानी इंसान मेहनत लगन और जदोजहद को शुआर बना गिने, ऐसा इंसान ज़िंदगी के अंदर कहीं भी नाकाम नहीं थींदा। यानी ऐसा इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। ये तो हकीकत है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो थींदा रहंदे, यानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होता है। नाकामी ते कामयाबी से नाल नाल टुरदे, यानी नाकामी और कामयाबी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और क्या है कि इंसान मेहनत दा आदि होवे, इंसान मेहनत करने का आदि होवे तो उनका जज्बा सच्चा होवे तो कामयाबी उनके कदम चुमती है, यानी कामयाबी उसके कदम चुमती है अगर इंसान सच्चा और मेहनत करने का आदि हो। इंसान उते जड़ा है जिहों जिहाँ भी हालात आवें, जिहों जिहाँ आदि यानी जैसे भी हालात आएँ तो उनको परेशान नहीं थी होना चाहिए, यानी उसको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डी उनदे ते डू पिछावें होंदे, यानी एक डी ते डू पिछावें। मिसाल दे रहा है कि एक दिन और दो पिछावें, यानी दिन में इंसान और उसका दो परछाए को कहते हैं, साए को कहते हैं, उसका साया होता है। समझते इंसान को अल्फाज बतौर हथियार होंदे ते उन्हां तू कम गिंदे, इंदे नाल लड़दा भिड़दा भी नहीं ते अपना इजहार भी अल्फाज के ज़रिए करेंदे। अब कहते हैं कि इंसान शायर जो है वो क्या कहता है कि अपने जज्बात का इजहार लफ्ज़ों के ज़रिए कर देता है, लेकिन वो किसी से ज़ुबान से नहीं लड़ता झगड़ता कि लड़ झड़ कर अपना हक मांगे। बस वो अपने लफ्ज़ों का ज़रिया बनाकर लोगों के साथ अपना गुस्से का दुख का इजहार करता है। अच्छा, और यह कि इन्हां दे नाल ही दिलां ते हुक्मरानी भी करेंदे शायर, ना से सही अपने सारियां गालीं दा जिक्र अपनी शायरी दे विच करेंदे, यानी अपनी सारी बातों का जिक्र अपनी शायरी में करते हैं। इंसान को असल खुशी उन वेले मिलती है जना वो दूजियों को खुश रखेंदे, यानी इंसान को खुशी उस वक्त मिलती है जब वो दूसरों को खुश रखता है। इंसान दी खुशी का एहसास ते ख्याल करेंदे हुए अपने वास्ते तो हर कोई जींदे, जिंदगी का असल मकसद तो दूजियां दी खातिर जीवन को आख्या वेंदे। अब देखें कि
अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। देखो अब किसी शायर ने क्या खूब कहा है। और दिन इंसान को सच्ची खुशी वो वक्त मिलती है जब दूजे को खुश रखो। दूजे की खुशी विच अपनी खुशी है, ये तो नहीं कि दूजे को रंज करके उनका हक मार के या उनको तंग तकलीफ़ दे के आप खुशी हासिल करूँ, असा को कदा सच्ची खुशी नहीं हासिल थी और इंसान को खुशी का मज़ा भी नहीं आता। असल खुशी वो है जब दूजे को खुश देखूँ। तो इतना भी उन्होंने महबूब को तंग नहीं किया, उनकी खुशी में अपनी खुशी शामिल कर दी है। और नेक्स्ट है कि जना असा बियाँ दे दुखा दर्दा में शरीक थे, जब दूसरों के दुख दर्द में बियाँ कहते हैं दूसरों के जब हम दूसरों के दुख दर्द में शरीक होते हैं तो सारी ज़िंदगी यानी तब हमारी ज़िंदगी दी रस चस वध वेंदी है, यानी हमारी ज़िंदगी का मज़ा ही बढ़ जाता है। ज़िंदगी दे विच एक नवा निखार आवेंदे, यानी ज़िंदगी में एक नया निखार आ जाता है। नया ज़िंदगी दे अंदर नवी रवानी आवेंदी है, यानी ज़िंदगी में एक नई रवानी आ जाती है। इंसान ज़िंदगी दे सारे दुख भुला के इनको वल नवे सिरे तू गुजरे दे, यानी इंसान ज़िंदगी के सारे दुख भुला के इनको यानी इसको वल नवे तो यानी फिर नए सिरे से इसको गुजारता है। क्योंकि इंसान की असल खुशी ज़िंदगी अते ज़िंदगी का मकसद है। इंसान का आप क्या है, असल खुशी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का मकसद है कि हम किस लिए जी रहे हैं, दूसरे इंसान को खुश करना है। यानी इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि दूसरों को खुश करना, ना कि दूसरों को तकलीफ़ देना। जिमें जो नासिर सही खुद खुश रहने भावें जो है कहनी पर अपने महबूब को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी ताकि वो खुश रहे तो ज़िंदगी को गुजारे। अब क्या है कि अब देखो इस नज़म में वो पैगाम दे रहा है, जब पहला शायरी का जो हमने पढ़ी है पहली 4 चले हैं उनमें ये बता रहा है कि इंसान जो है वो खुद चाहे खुश हो ना हो दूसरे को खुश रखे। इतना क्या है, नासिर सिंह खुद खुश हिंद ते भावें कहनी, यानी इसका भावें यानी चाहे, यानी नासिर साहब खुश हैं या चाहे नहीं है, यानी खुद वो खुश हैं या नहीं हैं ये अलग बात है, लेकिन अपने महबूब को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। यानी अपने महबूब को खुश रखने की सारी कोशिशें की ताकि वो खुश रहे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने अपने बाप को भी खुश किए, उन्होंने बई जाती शादी थी ये ताकि उनको मुश्किल तकलीफ़ पेश ना आवे ताकि खुश हैं। तो मतलब जो उन्हें महबूब की खुशी है, नासिर साहब की भी वह खुशी है, उन्होंने भी उमें ही खुश रहें। खुद बेशक खुश कहना लेकिन महबूब खुश आ ता खुद भी खुश हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नासिर से यादन के इवें कहीं कोल हथों खाली वंजन चंगा नहीं लगता। अब यानी नासिर साहब फरमाते हैं इस अपनी पोइट्री में, इस नज़म में, कि कहीं कोल यानी किसी के पास खाली हाथ वंजन जाना चंगा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। यानी किसी के पास हम जा रहे हों और ख़ाली हाथ जाएं ये अच्छा नहीं लगता, यानी गिफ्ट लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की वसीयत की पहचान है कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो गिफ्ट ज़रूर लेके जाएं। महबूब के पास जा रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये ता सारे वसीब दी रीत है, यानी हमारे वसीब की रीत है, रवाज है। अगर कहीं कोल असा वेंदे हैं, यानी अगर हम किसी के पास जाते हैं तो सारी व्यार थी, यानी हमारा गिला होता है, व्यार गिला होता है कि यार ऐसे आ गए खाली हाथ आ गए, तो फ़लाँ बंदा आया तो हाथों खाली है, यानी एक गिला होता है कि फ़लाँ बंदा आया है और खाली हाथ आया है, इन वास्ते असा दे दे हैं। यानी इसलिए हम देखते हैं कि नासिर सही वसेब दे रवाजा को सामने रखते गाल करें दिन, यानी वो वसेब की इन रस्मों रिवाजों को सामने रख कर बात करते हैं और आहदिन यानी कहते हैं कि अगर मैं भी महबूब को वन्या तो खाली हाथ ना वन्या, यानी मैं भी महबूब के पास जाऊं तो खाली हाथ ना जाऊं, बल्कि कोशिश है कि कुछ न कुछ चाह के वन्या, यानी कुछ न कुछ चाह के लेके जाऊं। अब वो देखो महबूब से मिलने जा रहे हैं और बहाना उन्होंने क्या किया है, नारे से भरी हुई प्लेट लेके जा रहे हैं कि मिलने आ रहा हूँ और खाली हाथ भी ना जाऊँ और मिल भी लूँ। कितने ही वंजन कितने बहाना भी बन दे, यानी अब कहीं जाना हो गिफ्ट लेके तो बहाना भी बन जाता है कि मैं ये चीज़ देने के लिए आया हूँ। असल तो महबूब का दीदार होता है, बहाना बन जाता है मैं ये देने आया हूँ। कितने ही महबूब दिखाते रूंदे वालदैन नल बनाते रखने की कोशिश करें दिन, यानी अब उनने अपनी नज़म में नज़र आए हैं कि वो अपने महबूब को खुश रखने के लिए और अपने महबूब के साथ बना कर रखने के लिए क्या किया है कि उसके वालदैन को भी खुश रखा हुआ है कि अब उसके बाप को तंबाकू दे दिया और खजूर के वो जो गाचेन वो दे देते ताकि यानी मेरा महबूब खुश रहे। कितने ही अपना नुकसान करें दिन बल्कि महबूब को खुश रखने के हर मुमकिन तान मरे दिन, तान मारना कोशिश करना, यानी कहीं कहीं अपना वो नुकसान भी कर गए हैं लेकिन महबूब को खुश किया हुआ है, खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की हुई है, अपनी आरजू भी महबूब की खातिर कुर्बान कर दें, यानी अपनी खुशी अपनी ख्वाहिश भी महबूब के लिए कुर्बान कर दी। अब उसके साथ महबूब के साथ शादी करने की ख्वाहिश होगी तो वो भी कुर्बान कर दी, बल्कि अपने महबूब नल वफा को निभावन की खातिर
इन्हें अपने महबूब के साथ वफा निभाने की खातिर इलाका भी छोड़ देने, इलाके को भी छोड़ दिया। घर सारियाँ गाली दे नाल सब्र दे नाल रहने, यानी वो हर जगह उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया है, कहीं बेसब्री नहीं दिखाई, कहीं ज़्यादती जुल्म नहीं किया उनके साथ कि ज़बरदस्ती उसके साथ करके अपने आप को तो खुश कर ले, लेकिन महबूब की उसमें खुशी हो ना हो या उसकी कहीं ज़माने में रुसवाई बदनामी हो तो उसके डर से उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया, महबूब के साथ वफा की और सब्र से काम लिया। पर दिल विचू महबूब की मोहब्बत नहीं कटें दे, यानी सब्र से काम लिया, महबूब नहीं मिला, लेकिन महबूब की मोहब्बत दिल से कभी भी नहीं निकली, कटें दे नहीं निकालते, मोहब्बत नहीं निकाली कभी भी बाहर, वो दिल में आज भी जिंदा है। इंसान इन्हां दी ई नज़म विच दे दे, यानी कि असा इन्हां दी ई नज़म विच दे दे, इंसान नहीं था असा असा इन्हां दी ई नज़म विच दे दे, इन्हें देखते हैं कि गाचे तो मुराद खज्जी दा सिर कप्पण है। यानी गाचा, मैं आपको बताया कि वो नरम नरम सी खजूर की एक छड़ी होती है, तो उनका मतलब है अगर वो इंसान निकाल ले खजूर में से वो नरम नाजुक सी छड़ियाँ, इसका मतलब है हमने खजूर की जो दरख्त है उसकी गर्दन ही काट दी है। तो जिंदा सिर ना होवे तो उनकी ज़िंदगी मुक वेंदी है, यानी अब जिस चीज़ का सर ही काट दिया जाए तो उसकी लाइफ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हूँ खजूर दे अगर गाचे कट गिदे वजन तो इनका मतलब है वो खजूर हमेशा कितने ख़त्म, वो फल क्या ना देसी, तो इवें आपको नुकसान थी गया ना। तो ये इतना के नसरुल्ला साहब आदन के उनका वालिद आते वो गाचे कट वजन, मैं वाल भी कुछ नहीं बोलिया, चुप, यानी मेरा नुकसान हो रहा है, मैं चुप हूँ। इन्हों का महबूब इन्हों दियाँ खजियाँ तू गाचे लहा वेंदे, जॾहिं गाचा लह वेंदे, यानी गाचा वही नरम खजी, गाचा लहा वेंदे यानी उतार के ले जाता है, और जॾहिं यानी जब गाचा लह वेंदे यानी जब वो निकाल लिया जाए खजूर से तवल खजी की खूबसूरती ख़त्म थी वेंदी है, यानी खजूर की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है, उनका हुस्न ख़त्म थी वेंदे और उनके विच निखार नहीं रहा, यानी उसके अंदर हुस्न ब्यूटी निखार कुछ नहीं रहता उस खजूर के दरख्त में। उनकी जवानी मुक वेंदी है, उनकी कशिश ख़त्म थी वेंदी है, उनकी ज़िंदगी की चस नहीं रही और इंदे उत्ते दुख सवार थी वेंदे, उस खजूर के ऊपर दुख सवार हो जाता है, वो खुश सूखना शुरू हो जाती है। पर इन सारिया गालियों के बावजूद, पर इन सब बातों के बावजूद इंदे अंदर नासिर सही वांगू उम्मीद दा सहारा बाकी होंदे, जेड़ा जो वल एक दी ई खजी दी रौनक बहाल कर देंगे, यानी उम्मीद पे दुनिया का में फिर से दोबारा भी ये बहाल हो सकती है, दोबारा जोड़ा है वो रह सकते। इंसान को नहीं चाहिए कि अगर दुखी है, रौनक ख़त्म हो गई है लाइफ से, इंजॉयमेंट ख़त्म हो गई है, तो उसको चाहिए कि सब्र करे, दोबारा से रौनकें आ सकती हैं, जैसे ये खजूरें जो हैं खजूर के दरख्त पर भी दोबारा रौनक आ सकती है। जिमें जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी आस से उम्मीद से गुजार देंदे, यानी इंसान पूरी ज़िंदगी आस उम्मीद पर गुजार देता है, जरा इंसान की ख्वाहिश पूरी ना थी वे, यानी इंसान की ख्वाहिश पूरी ना हो तो उनके अंदर इंसान बिल्कुल बदल वेंदे, इंसान बिल्कुल बदल जाता है। अगर कहीं नाल मोहब्बत है, अगर किसी से मोहब्बत है तो वालो इंदा इजहार भी मुश्किल बन वेंदे और इंदा दुनिया में मूंझ को गल्ला ते जीवना पौंदे। अब यह क्या है कि अब किसी इंसान यानी इंसान के अंदर आस उम्मीद ते गुजार देते, जरा इंसान की ख्वाहिश पूरी ना थी वे तो उनके अंदर इंसान बिल्कुल बदल वेंदे, यानी इंसान की अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसके अंदर का इंसान मर जाता है, उसकी ज़िंदगी के तरीके बदल जाते हैं। अगर कहीं नाल मोहब्बत है, अगर किसी इंसान को मोहब्बत है किसी से तो वल इंदा इजहार भी मुश्किल बन वेंदे, इजहार करना मुश्किल होता है। इन दुनिया में मूंझ को गल ला ते जीवना पौंदे। इस दुनिया में फिर इंसान को मूंझ यानी एक किस्म की जो है हमें किसी की आस में और किसी के दुख को गल लाते यानी गले से लगा के जीना पड़ता है। इंसान दी उन वेले हालत अनोखी थी वेंदी है, इंसान की ये हालत उस वक्त अनोखी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, जॾहिं उनदियाँ ख्वाहिशां दा उनदियाँ अखियों के आगू कत्ल कर दिता वने, यानी जब इंसान की ख्वाहिशों का उसकी आँखों के आगे कत्ल हो जाए तो फिर इंसान की हालत कैसी होती है वो हम सबको इसका कुछ न कुछ तजर्बा होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मोहब्बत हो तो मोहब्बत के चले जाने के बाद ही दुख होता है। इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, अगर वो पूरी ना हों और उन ख्वाहिशात का आँखों के सामने कत्ल हो जाए तो फिर क्या हालत होती है, वो एक शायर है बेहतरीन तरीके से वो बता रहा है, समझ सकता है, बाकी इंसान भी समझ सकते हैं जिनके साथ बीतती है। तो वह दिन की उन्हें दिखा शानदार यखी दगू कतल थी कि इवें नासिर सईं दा महबूब इन्हां नाल वफा नहीं करेंदा, यानी नासिर साहब का जो महबूब है वो उसके साथ वफ़ा नहीं करता। नासिर साहब ने पूरी ज़िंदगी उसके साथ वफ़ा की, लेकिन वो उसकी मोहब्बत और उसकी वफ़ा का सिला उसको नहीं देता, वफ़ा नहीं करता, बल्कि उनको गमां दियाँ अंधेरा विच यानी उनको दुखों के अंधेरों में, गमों के अंधेरों में जो है पूरी ज़िंदगी के लिए खड़ा कर देंगे, यानी अब उसको पूरी ज़िंदगी के लिए दुखों और गमों में
छोड़ के चला गया है। उसका महबूब अचानक वल नासिर सही नाल वक्त हाथ करेंदे, फिर अचानक उसके साथ वक्त जो है वो दोबारा क्या खेल खेलता है कि एक चुपचाप महबूब दी डोली को मूंढा चलेंदे। अब देखो वक्त ने फिर उसके साथ जुल्म कर दिया है, हद करन यानी जुल्म करन, ज्यादती करना देने को। फिर वक्त ने उसके साथ ज्यादती की कि चुपचाप उसने महबूब की डोली को मूंढा चलीता यानी कंधा चलीता। सादिक नहर तो पार करेने महबूब दी जड़ा है महबूब भी पार चला वेंदे ते ए भी ऊँ इलाके को छोड़ देंदे। यानी अब महबूब की शादी देखना आंखों से और उसकी डोली को कंधा देना, ये कितने सब्र की बात है। और वो सादिक नहर तो यानी नहर का नेम है, उनको पार करके महबूब तो हमेशा के लिए पार चला जाता है। इसकी रुखसती हो के नहर के पार वाली साइड पे चला गया महबूब, तब फिर ये भी हमेशा के लिए अपने इलाके को छोड़ देता है। वल आखिर महबूब दी याद को दिल विच बिला गिंदे, यानी महबूब के लिए इलाका भी छोड़ देता है, फिर उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए दिल में विच बिला गिंदे, यानी बिठा दिन बिठा लेना। अब हमेशा के लिए महबूब की मोहब्बत को दिल में बिठा लिया। अब यही नज़म दे आखिर मतलब ये है साकू जोड़ा है मैसेज मिलता पे कि इंसान को वफा करनी चाहिए, कहीं को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कहीं नाल जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इंसान जोड़ा है दूजे को खुशी दे तो जी खुशी हासिल करे तो असल खुशी होंगी है। अगर खुद को खुशी ना मिले और दूजे को खुशी दे दे वो भी इंसान को मुसरत और खुशी हासिल थी है। और अपनी खुशी अपनी ख्वाहिश को कई दूजे की खुशी वास्ते कुर्बान कर देवन असल खुशी और असल जड़ा मज़ा इंसान को आंदे कि दूजिया को खुश देखना चाहते और अपने खुशियां की कुर्बानी दे देवे। तो इतना कि जड़ा शायर ने भी में किते अपनी ख्वाहिशात अपनी खुशियां की कुर्बानी दे दी है। महबूब को हमेशा खुश रखे और नाले के इतना सा कुछ पिन के सारे वसे सारे इलाके की यह पहचान है कि गिफ्ट गिनते वजन सूखड़ी गिनते वजन। अगर कहीं दे घर वेंदे पे तो खाली हथ ना वजो, कुछ ना कुछ गिफ्ट गिन के वजो, अगले कोई अच्छा लगते। वरना माशरे दे विच लोग गिला करें बुरा समझते कि खाली हथ मुँह उठा के चला है। और महबूब दे घर खास तौर पर अगर वेंदे पे तो वल तो जरूर कुछ ना कुछ घिन के वजना चाहिए है। तो नासिर सही भी अपने महबूब दे खुल वेंदे पिन तो वल नारे दी भरी हुई प्लेट नाल चाह के वेंदे पिन। एक तो यह है कि खाली हाथ ना वजन, गिला न थी वे। दूजा है कि महबूब कितने गिफ्ट चाहते वजन। तीजा है कि महबूब का दीदार वास्ते कोई ना कोई बहाना बना के वेंदे पिन कि मैं ये देवन आया, यानी मैं ये देने आया हूँ। और इन अलावा यह है कि माशरे इंसान अपने महबूब या अपने प्यार करने वाले अपने यानी कि जिन्हें नाल प्यार करेंगे उन्होंने लोगों वास्ते कुर्बानियाँ देवन, यानी अपने महबूब लोगों के लिए कुर्बानी देने का नाम है। चाहे उस महबूब लोगों में हमारे बहन भाई हों, माँ बाप हों, कोई भी रिश्ता हो, उस पर कुर्बानी देना ज़रूरी है। कुर्बानी देनी चाहिए रिश्तों के लिए। जहाँ किसी हमारे महबूब लोगों की जिस चीज़ में खुशी है तो उसकी खुशी उसको देकर अपनी खुशी बेशक कुर्बान कर देना, ये असल खुशी होती है। तो महबूब को इतना के वो भी कुर्बानी देंदे और उतना अपने चीज़ों की भी नुकसान करेंदे कि उनके प्यू को तंबाकू भी उत्ते दे देंदे, गाजे भी कर देंदे, अपना नुकसान भी करेंदे। लेकिन वाल भी महबूब नहीं मिलता। ये महबूब को हर कदम से खुश करेंदे, लेकिन महबूब ने खुश नहीं किया। महबूब धोखा दीते, वफा नहीं की, भी जगह से शादी कर दिए। और ये महबूब को ज़बरदस्ती जाती भी नहीं की कि मेरी खुशी और मैं मोहब्बत करें मैं यह हासिल करा। तो ज़बरदस्ती भी कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि ज़बरदस्ती नाल कोई चीज़ हासिल की वजे, कोई खुशी हासिल की वजे तो वो खुशी नहीं होंगी। क्योंकि मुहब्बत का मतलब है कि दूहें लोग आपस में कंप्रोमाइज़ करें, मुहब्बत करें, दूहें एक बिनल राजी हों। अगर एक इंसान मुहब्बत करने पे दूजा राजी कहनी तो वह ज़बरदस्ती करन जरूरी भी कहनी। तो और दूजा है कि महबूब को बदनाम भी नहीं किया, कि उन्हें नाल बदनामी भी नहीं की। चुपचाप उनकी शादी थी गई है और चुपचाप उनकी शादी ते उनकी डोली को कंधा भी दिते और उनको नहर भी पार करवाएस और उनको उनके घर तक डोली तक पहुँचाए। और उनको दूजे एक मर्द अपने दूल्हे नाल डिठा भी है। और एक कितना बड़ा जुल्म है कि दिल ते पत्थर रखण है कि अपने महबूब को कई बे इंसान दे नाल देखण और वो भी उनकी दुल्हन बन के वेंदा देखण। यह एक बड़ी दिल ते किवें जुल्म थींदे, किवें इंसान ते गमां दा पहाड़ टुटते, ये बहुत बड़े सबर की गाल है। और इतना कि सबर का पैगाम देंदे पे कि इंसान को सब्र भी करना चाहिए। ज़िंदगी में जो भी मुश्किल हालात आवन, जितनी भी तकलीफ आवन, जितनी भी परेशानियाँ आवन, तो इंसान को चाहिए कि सब्र का दामन ना छोड़े। व इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह भी सब्र करने वाले दे नाल है और सब्र का फल इंसान को जरूर मिलते। इंसान को सब्र करना चाहिए। और इतना अगर अपनी नज़म में साकू नासिर से सब्र करने का दर्स भी देंदे पिन कि इंसान को सब्र करना चाहिए। और वाले इंसान को ये दर्स देंदे कि वफा करो, मोहब्बत करो। अगर कि मोहब्बत किते हुए बदले मोहब्बत नहीं मिली तो उन्हें जुल्म ज्यादती ना करो, बदला ना गिलो, बल्कि मोहब्बत किते हुए तो मोहब्बत करो। और महबूब को हर हाल खुश रखो, उनकी खुशी अपनी खुशी शामिल कर गिनो और उनको तकलीफ़ ना दो, बदनाम ना करो, ठीक है। और
महबूब नहीं मिलिया तो उनको अगर नहर दे पार पुचाए तो वल हमेशा किते खुद भी वापस उन इलाके कहनी आया। अगर महबूब कहनी तो वो इलाके आखे मेरा रहना भी ज़रूरी कहनी वो इलाका हमेशा किते छोड़ दें और आखिरकार दिल दे विच महबूब की मोहब्बत को हमेशा किते बिठा दें। हमेशा किते उन्होंने दिल विच महबूब की मोहब्बत जिंदा है और उन्होंने यादों के सहारे अज तक वो जिंदा हैं जींदे वदन। लेकिन इतना कर क्या है कि वफा सब तो बड़ी गाल है। वफा करन वफा जोड़ा है वो इंसान की फितरत घुटिए शामिल है। और सारे देखो कि इस्लाम भी है कि वफा करन कि किमें जो है हुसैन ने अपने नाना नाल इस्लाम नाल दीन नाल किमें वफा की थी अपना घराना कुर्बान कर दिता। ये वफा दी जी साकू दर्स साडे इस्लाम तो भी मिलते और जोड़ा साकू लोगों में भी मिलते कि किमें वफा करनी चाहिए। इन्होंने भी वफा का मुजाहरा किते ते एक इंसान को वफा करनी चाहिए, दूजे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सच्ची खुशी नहीं होनी चाहिए और सब्र करना चाहिए। सर अज जो इतना ही लेक्चर है तो नैक्सट इंशाल्लाह असां कल नास्ते साहब की रूटीन शुरू करें भारत। अल्लाह हाफिज़।